नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ललित है और आप देखना शुरू कर चुके हैं फाइनेंशियल ज्ञान चैनल को। तो आज की स्टार्टअप, बिजनेस और शेयर मार्केट से जुड़ी खबरों को शुरू करते हैं। तो पहली खबर आरबीआई की तरफ से है। आरबीआई का कहना है कि सभी डिमांड इंजन्स आग की तेजी से दौड़ रहे हैं और इकोनॉमी में ग्रोथ आ रही है। जैसे जैसे कोविड इन्फेक्शन कम हो रहा है, सभी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पॉजिटिव में आ चुके हैं। जैसे कि पावर कंजम्पशन जनवरी में अपने पीक पर चला गया 189.6 गीगावाट के पॉइंट पर। वहीं सीएमआई के डाटा के अकॉर्डिंग अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी कम हो रहा है। वहीं इस मंथ का पीएमआई डाटा भी 55 से ऊपर है। पीएमआई अगर आपको नहीं पता तो इसके बारे में हमने एक वीडियो बना रखी है, उसको आप चेक कर सकते हो कि पीएमआई इंडेक्स क्या होता है। तो बाकी सब तो सही चल रहा है, लेकिन डीजल की डिमांड जो कि हमें बताती है कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज कैसी चल रही है, वो 8% से अभी भी कम है। तो आपको क्या लगता है ये डीजल की डिमांड कम क्यों है? इंडस्ट्री एक्टिविटीज कम है या जो डीजल के प्राइसेस बढ़े हुए हैं उसकी वजह से ये कम है? इस बारे में सोच के हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हो इसका आंसर मैं करूं तो भी आप कमेंट करिएगा, कमेंट में मैं इसका आंसर आपको जरूर दूंगा। तो अब चलते हैं दूसरी खबर की तरफ। एसबीआई ने जो अपने होम लोन रेट्स हैं वो 6.7% कर दिए हैं और कोटक ने उनको 6.65% कर दिया है। सैलरीड वुमेन्स के लिए अप टू 75 लाख जो भी होम लोन वो लेना चाहते हैं उनके लिए रेट्स कम कर दिए गए हैं। तो आपको क्या लगता है ये बेस्ट टाइम है या नहीं घर बाय करने? और अगर आप चाहते हो मैं इस पर एक वीडियो बनाऊं जिसमें हम मैथमेटिकली प्रूव करें कि ये बेस्ट टाइम है या नहीं, हमें घर खरीदना चाहिए या नहीं, तो मुझे जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा। और इन लो इंटरेस्ट से हमें समझ जाना चाहिए कि सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि रियल एस्टेट सेक्टर में ग्रोथ आए, क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर में जब ग्रोथ आएगी तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरियां मिलेंगी, क्योंकि ये एक केपेक्स का सेक्टर है। अगली खबर जीएसटी की है। जीएसटी जो है फरवरी में 7% से बढ़कर 1.1 लाख करोड़ के मार्क को टच कर गया। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर हम लीकेजेस को बंद कर देते हैं तो जीएसटी इससे कहीं और ज्यादा आ सकता है। तो आपको क्या लगता है सरकार ने जो जीएसटी बनाया है वो ठीक से नहीं बनाया या उसमें कुछ कमी रह गई कि जो बहुत सारी लीकेजेस हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने रास्ते निकाल लिए हैं जीएसटी से बचने के? क्या आपने भी अपने आसपास ऐसा देखा है कि लोग जीएसटी से बच रहे हो किसी तरीके से? तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली खबर एनएससी के ग्लिच की है। मंडे को जो एनएससी में कैश सेगमेंट में ग्लिच आ गया था उसके चलते लोग काफी परेशान है, क्योंकि पिछले हफ्ते भी एनएससी को 5 घंटे के लिए बंद करना पड़ा था। और फाइनेंस मिनिस्टर जो कि एनुअल मीटिंग में थी कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट की, जहां पे सभी हाई ऑफिशियल्स प्रेजेंट थे, डिपॉजिटरी के, क्लियरिंग हाउसेस के, एनएससी के, बीएससी के। तो उन्होंने कहा हमें एक रोबस्ट सिस्टम बनाने की जरूरत है जहां पे ई पेमेंट्स आसानी से हो जाए, और एक ऐसा सिस्टम बनाने की जरूरत है जो कि ट्रेड बिटवीन डिफरेंट एक्सचेंज कर सके। जैसे कि मतलब एनएससी पे अगर कोई दिक्कत आ जाए तो वो स्टॉक्स या कॉन्ट्रैक्ट्स आप बीएससी पे या किसी और एक्सचेंज पर बेच सको, ऐसा कुछ सिस्टम बनाने की कोशिश चल रही है। अब ऐसा ही एक लेटर ब्रोकर्स की बॉडी एएनएमआई ने भी सेबी को लिखा है कि ऐसा कुछ सिस्टम डेवलप किया जाए, वरना तो ट्रेडर्स को बहुत ज्यादा लॉस होता रहेगा और उनका विश्वास उठ जाएगा। और एक बार अगर कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है ऐसे देश के इतने बड़े मार्केट से तो काफी प्रॉब्लम हो सकती है, जिसके चलते सेबी ने एक कमेटी बना दी है जो कि जून तक अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी कि कैसे हम सिस्टम को सुधार सकते हैं। अगली खबर प्राइवेटाइजेशन की है। जैसा कि आपको पता ही है, मोदी जी ने कहा था कि गवर्नमेंट का काम नहीं है कि वो बिजनेस करे, और बहुत ही तेजी से वो प्राइवेटाइजेशन लेके आ रहे हैं। 1.75 लाख करोड़ का डिसइन्वेस्टमेंट का उनका टारगेट है, जिसके चलते पीएसयू स्टॉक्स काफी ग्रोथ दिखा रहे हैं और फ्यूचर में भी ये ऐसी ही ग्रोथ दिखाएंगे, ऐसा एक्सपेक्टेड है, एक्सपर्ट्स का ऐसा कहना है। तो आपने क्या किसी पीएसयू स्टॉक में इन्वेस्ट कर रखा है? नहीं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली खबर गैसेस की है। पेट्रोल और डीजल को देखते हुए गैसेस भी भड़क गई हैं और उनका कहना है कि हम क्यों पीछे रहे, जिसके चलते कल सीएनजी के प्राइस 70 पैसे से बढ़ गए, पीएनजी के प्राइस 91 पैसे से बढ़ गए और एलपीजी के प्राइस 25 रुपीज से बढ़ गए। अगली खबर स्टार्टअप टॉपर्स की है। रिसेंटली ही हमने आपको बताया था कि बायजूस ने टॉपर्स को खरीद लिया है। तो जब उनसे बात हुई, उनसे पूछा गया कि आपने इसको क्यों सेल किया, तो उन्होंने बताया कि रेवेन्यू इतनी तेजी से बढ़ नहीं रहे थे जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया था और इतनी ग्रोथ भी नहीं आ रही थी और वो कंपनी को प्रॉफिटेबल भी नहीं कर पा रहे थे, जिसके चलते उन्होंने एग्जिट ले लिया। टॉपर्स में करीब 1 मिलियन का यूजर बेस था जो कि 5 से 12th क्लास के बच्चों को पढ़ाते थे, उनके डाउट सॉल्विंग करते थे, जिसको कि अब बायजूस ने एक्वायर कर लिया है। तो आज की न्यूज यही खत्म करते हैं। ये सीरीज आपको कैसी लग रही है मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस सीरीज में हम क्या कुछ ऐड कर सकते हैं ये भी आप बता सकते हो। क्या हमें डेली शेयर मार्केट कितनी बढ़ी कितनी गिरी ये सब कुछ इसमें ऐड करना चाहिए या नहीं? अपना कीमती सुझाव हमें जरूर दीजिएगा। कोई भी डाउट हो, क्वारी हो, कमेंट कर सकते हो, डायरेक्ट मेरे इंस्टाग्राम पेज पर मैसेज कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं ऐसी ही इंफॉर्मेटिव नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जुड़े रहें, बने रहें। थैंक यू सो मच।